गांव में बसा एक ऐसा घर जहां गुर्बत ने दस्तक दी, मगर वहां के रहने वाले लोगों ने हिम्मत और मेहनत की वजह से दरवाजा ही नहीं खोला। ये कहानी है आलूओं की, जो ना सिर्फ उस घर में रहने वाले लोगों के लिए सब्जी था, बल्कि सब्र, अक्ल और वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत की पहचान भी बन गया। आखिर उस औरत ने किस तरह गुर्बत को शिकस्त दी, ये वजह जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के सादा सा मोहल्ले में एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ घर था। ना आंगन भरा था, ना उसके कमरे कुशादा थे, मगर उस घर में मेहनत की खुशबू हर वक्त बसी रहती थी, जिसकी वजह से वो घर जुड़ा हुआ था। आमना, जो उसी घर में रहती थी, चूल्हे के पास बैठी थी और मुसलसल यही सोचे जा रही थी कि आज खाने में क्या बनेगा, क्योंकि सामान भी कम था और बर्तन और भी कम। आज घर में सिर्फ एक ही चीज मौजूद थे, और वो चीज घर में पड़े आलू थे, जिनसे आमना ने पूरे घर वालों के लिए खाना बनाना था। मगर वो एक ही बात में परेशान थी कि खाना तो मैं बना लूंगी, मगर सबको खुश कैसे करूं? कहीं ये ना हो कि सब कहें कि रोज आलू ही पका लेती हो, कुछ और क्यों नहीं बनता। बस इसी वजह से आमना बेचारी परेशानी में आलुओं को देखती और सोच रही थी कि दिल में खौफ भी था और हिम्मत भी थी। आखिर उसने फैसला कर ही लिया कि आज कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ तारीफ ही होगी। अब आमना ने उन आलूओं को 5 हिस्सों में तकसीम किया, और अब ये आलू सिर्फ आलू नहीं रहे थे, क्योंकि अब वो आलूओं के इन सब हिस्सों से अलग अलग सब्जी बनाने जा रही थी। अब उसने पहली आलूओं की सब्जी बनाना शुरू की, जिसमें आलूओं की तरकारी थी, कम मसाला, ज्यादा मेहनत, और ये सब्जी शाम को घर में आने वाले मेहमान के लिए थी। अब दूसरी सब्जी आमना ने खुश्क आलूओं की बनाई, जो उसने खुद के लिए और अपने शोहर के लिए बनाई थी। वो मिकदार में कम थी, क्योंकि वो दोनों शुक्र करना जानते थे अल्लाह ताला का। दो सब्जियां बन जाने के बाद अब आमना ने तीसरी आलूओं की सब्जी बनाई, जो कि नर्म आलूओं का सालन था। ये असल में बीमार पड़ी पड़ोसन के लिए था, जो बेचारी कई दिनों से बीमार थी। चौथी आलूओं की सब्जी हल्की सी तली हुई थी, जिसमें मोहब्बत ज़्यादा थी, मसाले कम थे, और ये सब्जी उसने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। अब बारी थी पांचवी और आखिरी सब्जी की, जो कि बाकी बचे हुए आलूओं से बनी। और ये सब्जी कल के नाश्ते के लिए थी, क्योंकि समझदारी आज से ही शुरू होती है। असल में उसने ये कल के लिए सब्जी इसलिए तैयार की थी, ताकि सुबह नाश्ता बनाते वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। आमना को यूं मुख्तलिफ तरह से सब्जियां बनाते हुए देखकर उसके बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये सिर्फ सारी सब्जियां आलूओं से बनी हुई हैं। उनके लिए तो बस ये 5 अलग अलग नेमतें थीं। बावर्ची खाने से फारिग हो जाने के बाद आमना सबसे पहले नर्म आलूओं का बना हुआ सालन लेकर साथ वाली बीमार पड़ोसन अम्मा बी के घर गई और जाकर उसे दिया, ताकि वो जल्दी से खाए और उसके बाद अपनी दवाई बर वक्त ले सके। अब आमना अम्मा बी की तरफ से वापस अपने घर आ रही थी, तो रास्ते में गांव की औरतों ने देखा, जो कि बखूबी आमना की आदत से वाकिफ थीं। वो खुशी से कहने लगी, गुर्बत हो तो ऐसी, जिसमें अक्ल भी शामिल हो और दूसरों की खिदमत करने का हौसला भी। घर पहुंची तो उसकी छोटी बेटी आमना से मुख्तलिफ तरह से सवाल करते हुए कहने लगी, अम्मा, हमारा घर छोटा क्यों है? हमारे घर में सामान कम क्यों है? तो आमना ने बड़े प्यार से कहा, देखो बेटी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तुम बस एक बात याद रखो, कम सामान कमजोरी नहीं होता, बल्कि कम अक्ल होना कमजोरी है। शाम हुई तो आमना का शोहर भी काम से वापस आ गया। अब आमना, उसका शोहर और बच्चे सबने मिलकर पेट भर के रोटी और सालन खाया। सबके दिल मुतमईन थे सादा सा खाना खाकर, मगर यही असल अमीरी थी। खाना खाने के बाद आमना का शोहर बाहर टहलने के लिए निकला, तो
تو وہاں بزرگوں کی ایک بیٹھک لگی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا تم بہت خوش قسمت ہو کیونکہ تمہاری بیوی کم وسائل میں بھی اچھے طریقے سے گزارا کرنا جانتی ہے، اس لیے ہم سب مل کر اپنی اس بیٹی کے لیے ہر دم دعا گو ہیں۔ اب رات کو آمنہ، اس کا شوہر اور بچے سب مل کر باہر صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کیونکہ آج فکر کم تھی اور حوصلہ جیت گیا تھا۔ بس یہی وجہ تھی ان کی خوشی کی۔ کیسے آلو، جو صرف ایک سبزی تھے، آمنہ نے اپنی عقل کا استعمال کر کے انہیں 5 مختلف سبزیاں بنا دیا، اور یہی دن تھا جس نے سب کو 5 سبق دے دیے: سمجھ، صبر، عزت، محنت اور شکر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کم وسائل انسان کو کمزور نہیں کرتے، کیونکہ سوچ کی کمی اصل غربت ہوتی ہے، اور جو عقل سے کام لے وہ تھوڑے میں بھی بہت کچھ بنا لیتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.